एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बायोमोलिक्यूल जेई एडवांस के लिए या जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए हम इस टॉपिक से शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं और इन शॉर्ट की हेल्प से हम इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया है और ग्लूकोज की वेरियस वेरियस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन कराई है। अब मल्टीपल करेक्ट भी आ सकता है, सिंगल करेक्ट भी आ सकता है। चलिए देखते हैं। टॉलेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिड्यूसिंग शुगर तो होता ही है, तो CHO ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में। बट ये बेसिक मीडियम में होते हैं टॉलेंस स्पेलिंग, तो वो जो COOH वाला H है वो हट जाएगा एंड यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल मिलेगा इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज नॉन एज ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ब्रोमीन वाटर भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर आपका जो CHO है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH के अंदर। सोडियम बाइसल्फाइड 2,4-DNP एंड सिफ रिएजेंट, ये एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पर ये टेस्ट नहीं देंगे। उसका रीजन है ग्लूकोज का बहुत कम परसेंटेज एसाइक्लिक की फॉर्म में रहता है, 0.2% के आसपास। बाकी 99.8% ये मॉलिक्यूल साइक्लिक फॉर्म में रहता है। और जब आप इसका साइक्लिक होवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं देन यू जस्ट सी कि वहां कोई CHO ग्रुप नहीं है, वहां कोई एल्डिहाइड यूनिट नहीं है, तो सर ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं फिर? बिकॉज ये हेमी एसिटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कर रहे हैं। तो सर ये क्यों नहीं कर रहे रिएक्शन? बिकॉज ये बहुत बल्की है। सोडियम बाइसल्फाइड बहुत बल्की है और बल्की जो होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत कम हो जाती है, तो दे आर लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो क्योंकि इनकी जो साइक्लिक फॉर्म है उसमें एल्डिहाइडिक यूनिट नहीं है एंड दे आर लेस न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, इसलिए यहाँ रिएक्शन नहीं हो पाएगी। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHO को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही COOH के अंदर, और एल्कोहलिक पार्ट को भी यहाँ पर ये COOH में कन्वर्ट कर देगा। इनऑर्गेनिक एसिड है, इसका हम यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं देखते हैं, बट यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में याद रखना पड़ेगा HNO3 के साथ COOH बिलो वाला एल्कोहलिक पार्ट भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज नॉन एज सैक्रिक एसिड, इसको सैक्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये मैंने ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस बताई है। ग्लूकोज की रिएक्शन का पार्ट 2 भी हम देख सकते हैं एंड उसके साथ फ्रक्टोज की रिएक्शंस का भी पार्ट देख सकते हैं। बट मैं आपके साथ लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यू हैव जस्ट वन ड्यूटी, टू शेयर द चैनल एज मच एज पॉसिबल सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज के थ्रू बेनिफिट ले सके। ऑल द बेस्ट।